नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। इंसान कोई भी लड़ाई तब ही जीतता है जब वह खुद उस लड़ाई को लड़ता है। तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथियों के लिए राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से जो अपडेट आई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जो लिखित आदेश दिया, शासन की तरफ से जो अनुमोदन किया गया था, उस अनुमोदन को आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि जिनके पास वो बीएड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे जिनके पास चाइल्ड साइकोलॉजी है। तो इसके अलावा जो है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी बड़ा अपडेट आ रहा है। ये अपडेट भी है कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर के अभी उत्तराखंड सरकार को जो है कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग को माननीय नैनीताल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। तब जाकर के शिक्षा विभाग ने ये कहा था कि शिक्षकों की लगभग 70% प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है और 30% शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच होनी बाकी है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 3000 से अधिक शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे जो है कि उत्तराखंड राज्य में शिक्षक के पदों पर चयनित हुए हैं। तो इसी को लेकर के विभाग ने इस बार जो है कि क्लियर स्टैंड अपना रखा है। जैसा आपको हमने पूर्व में भी बताया था, एसआईटी जो जांच हुई है तो उसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा विभाग उत्तराखंड को फटकार लगाई थी कि लगभग उत्तराखंड में 3000 से ज़्यादा फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे शिक्षक जो हैं क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो इसका आप लोगों ने देखा हो कि बहुत सारे उधम सिंह नगर में भी अभी हाल ही में जो है कि 3-4 शिक्षक जो है कि फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे पकड़े गए हैं, अभी यानी कि जुलाई में ही। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। अन्य राज्यों से डीएलएड के आधार पर भर्ती के लिए किया है आवेदन। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 2906 पदों के लिए चल रही भर्ती में शामिल 1000 से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। प्रभारी शिक्षा निदेशक रघुनाथ लाल आर्या के मुताबिक इस तरह के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने से पहले उनसे शपथ पत्र लिया जाएगा। यानी कि जो पूर्व में विभाग की तरफ से गलतियां की गई हैं, जो शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे आज भी विभाग में 20-20 सालों से नौकरी कर रहे हैं और अभी भी उनकी जांचों का पता नहीं है, अभी भी एसआईटी जांच पूरी नहीं हो पाई है, तो इस बार विभाग जो है कि फूंक करके चल रहा है। इसके बाद विभाग ने उनके प्रमाण पत्रों की जांच कराएगा, यानी कि अभी उनसे शपथ पत्र ले लेगा ज्वाइनिंग के टाइम में, बाद में उनके प्रमाण पत्रों की जांच कराएगा। प्रदेश में 18 अगस्त को सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग होनी है, जबकि इससे पहले हुई काउंसलिंग में मात्र 458 अभ्यर्थी पहुंचे। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भर्ती में 1000 से अधिक अभ्यर्थी अन्य राज्यों से डीएलएड किए हुए जो उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी हैं, लेकिन इन्होंने किस आधार पर अन्य राज्यों से द्विवर्षीय डीएलएड किया है, इसकी जांच होगी कि उन्होंने किस आधार पर वहां से अन्य राज्यों से डीएलएड की है, इसकी जांच होगी। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी आदेश जारी किया गया है कि वह अन्य राज्यों से द्विवर्षीय डीएलएड के आधार पर शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लिया जाएगा। कि यानी कि सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को कह दिया कि जो अन्य राज्यों के डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनसे जो है कि शपथ पत्र आप ले लें कि उन राज्यों में जहां से डीएलएड किया है वहां स्थायी निवास की बाध्यता नहीं है, यानी कि वहाँ पर जो है कि जहाँ से उन्होंने डीएलएड किया है कि वहाँ पर स्थायी निवास की बाध्यता नहीं है, वहाँ पर उन्होंने प्रवेश परीक्षा के माध्यम से डीएलएड किया है। ये तमाम तरीके के पॉइंट उनके हैं, वो जांच के बिंदु हैं कि वहाँ कोई भी स्थायी निवास की बाध्यता नहीं है और एंट्रेंस परीक्षा के माध्यम से हमने जो है कि वहाँ से डीएलएड किया है। आदेश में कहा गया है कि 10 अगस्त की काउंसलिंग में शामिल सभी अभ्यर्थियों को 15 अगस्त तक अपना शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र न देने वाले अभ्यर्थी का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है।
और इस जानकारी के संबंध में आप लोगों की तरफ से भी बार बार आवाज़ उठाई जा रही थी। कुल मिलाकर के आप लोगों की बात विभाग ने सुन लिया है। अब इनकी जांचें होंगी कि किस आधार पर, क्योंकि उत्तराखंड राज्य शिक्षक भर्ती में जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए उसके लिए कुछ यहाँ के नियम भी दे रखे थे। आप सभी लोगों ने देखा है कि उन नियमों के आधार पर अभ्यर्थी फिट बैठता है या नहीं बैठता है, कि उनके वो जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया उन नियमों के अनुसार वो अभ्यर्थी फिट बैठता है या नहीं बैठता है। अन्य राज्यों में क्यों गया था, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्या उनके कोई रिश्तेदार वहाँ नौकरी कर रहे हैं, कोई अभिभावक वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, सेवारत थे, कि उनके साथ जाकर के उन्होंने अन्य राज्यों से DLED किया है। ये तमाम तरीके के उनके जाँच के बिंदु हैं, जैसा कि आप लोगों ने पूर्व की भांति भी देखा। उन सभी बिंदुओं को और उसके बाद जो है कि आप किस जगह पर रहे थे, वहाँ के कोतवाली में आपका जो है कि सत्यापन हुआ है या नहीं है, उत्तराखंड से आपने सत्यापन कराया कि उस राज्य ने आपका सत्यापन मांगा या नहीं। जब क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख रहे होंगे, जब उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं उत्तराखंड में काम के सिलसिले में या किसी कार्य के सिलसिले में आ रहे हैं, तो सभी राज्यों में अभ्यर्थियों के सत्यापन मांग रहे हैं संबंधित कोतवाली से। जैसे हमारी जो कोतवाली पड़ती है, मान लिया हल्द्वानी की कोतवाली है, तो हल्द्वानी के कोतवाली में हल्द्वानी के निवासी हैं, तो हल्द्वानी के कोतवाली से हम दिल्ली जा रहे हैं, तो उसका सत्यापन किया है या नहीं किया है, कि यहाँ पर इसके ऊपर कोई अपराध है या नहीं। तमाम तरीके की जाँचें हैं, वो जाँचों के बिंदु हैं। उन सभी जाँच बिंदुओं को आप एक लेवल पर ले जा सकते हैं, उन जाँच बिंदुओं को लेवल पर उठा करके भी आप कर सकते हैं। आजकल उत्तर प्रदेश के जो भी लोग यहाँ कार्य करने आते हैं, तो उस जो उनका थाना होता है, संबंधित थाने से जो है कि यहाँ से CSC से आवेदन होता है और सत्यापन उन लोगों का आता है कि संबंधित व्यक्ति फला व्यक्ति में कोई अपराध नहीं है और वो इस राज्य में रह रहा है और अपना जो भी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई, मेहनत मजदूरी कर रहा है मेहनत मजदूरी कर रहा है, फेरी कर रहा है तो फेरी कर रहा है। तो इस तरीके का सत्यापन वहाँ पर होता है। ये सारी चीज़ें जाँच के विषय हैं और ये जाँच के विषय में इन चीज़ों को ज़रूर रखा जाना चाहिए कि भैया जब कोर्स करने गया है तो अपने संबंधित राज्य, उत्तराखंड राज्य का अभ्यर्थी मध्य प्रदेश से अगर DLED करके आ रहा है, तो मध्य प्रदेश राज्य ने जो है कि इनसे यहाँ का सत्यापन मांगा या नहीं मांगा, कि यानी कि इस कोई आपराधिक प्रवृत्ति का बच्चा तो यहाँ से DLED नहीं कर रहा है। ये सभी चीज़ें, क्या इस पर कोई वाद या अपराध दर्ज तो नहीं है, ये तमाम तरीके की जाँचें उस जाँचों पर रखना चाहिए। जाँचों का विषय है, तो ये इस तरीके के विषयों को जाँच में रखना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।